हेलो दोस्तों, तुम सबको मैं पहला प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो हमारे घर से आधा पौने किलोमीटर की दूरी पर है केतुखाली कहते हैं उसको, हमारे ग्राम सभा गंगोड़ा का ही एक हिस्सा है और ग्राम सभा गंगोड़ा में ही आता है। तो उन लोगों ने भी एक अच्छी खासी बागवानी कर रखी है और वहाँ पर एक और भी बड़ा रहस्यमय, उसके बारे में आपको बताऊँगा मैं। वह है हनुमान जी का मंदिर। तो उसकी स्थापना कैसे हुई और उसकी स्थापना क्यों की गई, उसकी स्थापना के बाद क्या क्या परिणाम देखने को मिले, क्या क्या कृपा हम लोगों को बरसी है, पूरे केवल ग्राम सभा गंगोड़ा में नहीं, पूरे आसपास के क्षेत्र सारे हनुमान जी को मानते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं हनुमान जी के पास। दोस्तों, हम ये केतुखाली को जा रहे हैं। ये रास्ते में पड़ता है हमारा जो मकोटी देवता का मंदिर उस साइड है, और ये है हमारे चाचा के लड़के हैं, उनके शरीर में समाता है देवता नमय गोयल जिसको कहते हैं। और फिर उधर एक नमय गोयल देवता और हैं। ये सारे मकोटी देवता हैं हमारे। तो इनकी स्थापना हम लोगों ने यहाँ पर कर रखी है और बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही शक्तिशाली देवता इनको माना जाता है। दोस्तों, हम जो है केतुखाली के लिए निकल गए थे, घर से निकल गए हैं। तो अभी आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं और ये जो हमारा अपना माली ग्रांड है उसमें पहुंच चुके हैं अभी। तो ये सामने जो आम का पेड़ दिखाई दे रहा है दशहरी, ये हमारा ही है। उसके नीचे वाला वो बीच में चाचा लोग है, उसके बाद में बम्बई आम है बड़ा वाला पेड़, वो भी हमारा है। और अब आजकल जो है जंगली जानवरों के भय से या कुछ भी बारिश नहीं हो रही है, अल्प वृष्टि होती है, तो खेत सब ने ये बंजर रखे हुए हैं, घास काटते हैं। और इधर हमारा मुकुट देवता का मंदिर है, मुकुट देवता का। तो प्राचीन काल से ही जो हमारी परंपरा चली आई है, हम छोटे छोटे मंदिरों की स्थापना करते थे, अपने जो ग्रह देवता होते हैं उनकी पूजा पाठ करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे का दृश्य। यह है दोस्तों कुलागधरा, इसको कुलागधरा के नाम से जाना जाता है। यह स्रोत का पानी है, ये सब हम ही लोगों का है, यहाँ से लेके वो नीचे तक। तो इसमें क्या है कि जब हम पहले बगीचे करते थे तो यहाँ से कनस्तर से पानी ले जाते थे। अब तो ना उस टाइप के लोग रह गए ले जाने वाले, और अब बाग बगीचे भी लगभग छोड़ ही दिया। पलायन का असर पड़ रहा है, सब जगह पलायन का असर दिख रहा है। और अब वैसे भी सरकार ने जो है हर घर जल हर घर नल की व्यवस्था कर दी है, अपनी पीने के लिए काफ़ी हो जाता है। नहीं तो पहले से हम यहाँ से कंधों में कनस्तर रख के पानी के यहाँ से ले जाते थे, और खूब साग भाजी खूब, क्योंकि स्रोत के पानी में बड़ी ताकत होती है दोस्तों। तो यही पानी जो है हम बगीचों के लिए यूज करते थे, बगीचों में प्रयोग करते थे। तो आज जो है गधरे भी लगभग सूख चुके हैं, पहले तो निरंतर गर्मियों में भी बहते रहता था। हम केतुखाली में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया था हम केतुखाली जा रहे करके, तो ये केतुखाली की एरिया शुरू हो चुकी है। और ये है हमारा चाचा का मकान। तो इन्होंने ये मतलब यहाँ से जंगली जानवरों या सोरों की बाढ़ उसके लिए ट्रेनिंग कर रखी है। ये इनका किचन है, टेम्परेरी किचन, जो बाहर से खाना वगैरह बनाते हैं, अंदर धुआं ना लगे, अंदर गंदा ना हो करके। तो इन्होंने यहाँ पर फर्स्ट क्लास किचन बना रखा है। और यह है इनका डॉगी, ये एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह इनकी रक्षा करता है, लहसुन को बंदरों से यही बचाता है। और ये फर्स्ट क्लास, देखो हमारे लोग इतने मेहनती होते हैं। यहाँ ये फर्स्ट क्लास इन्होंने लहसुन लगा रखा है, इधर जॉब वर्क है। केले फर्स्ट क्लास पहाड़ी केले लगे हुए हैं, 1 2 3 केले, 3 केले के पेड़ों पर केले आए हुए हैं। और इधर भी लहसुन लगा रखा है। ये इनके बकरियां हैं, और ये डॉगी इसी तरह जो है बकरियों की देखभाल करता है। इनको ज़्यादातर ग्वाला जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये यहाँ पर जो है इनके लेटरिन बाथरूम और ऊपर किचन बना रखा है इन्होंने शानदार। और उधर इनकी भैंस है और उधर थोड़ी है, और काफ़ी मेहनत करते हैं। और डेयरी जो है यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पड़ जाती है। सुबह सबसे पहले उठ के दूध निकाल के वहाँ दूध देने जाते हैं। उसके बाद जो है बकरियों को भी देखते हैं, भैंस की भी देख रेख करते हैं, और बाड़ बगीचा भी कर रखा है। और नींबू आए हैं, नींबू अब जो है इस पेड़ की मियाद हो चुकी है,
तो धीरे 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 छोटा होता गया है। जब शुरू में था तो काफी बड़ा नींबू था, काफी क्वालिटी वाइज था, काफी अच्छा था। अब ये है छोटे हो चुके हैं काफी नींबू। तो चलिए दोस्तों, अब ले चलते हैं आपको आगे की ओर। जो चलिए दोस्तों, हम केतुखाली हनुमान मंदिर के नजदीक पहुंच चुके हैं। और हम सबसे पहले सीधे हनुमान मंदिर में जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करके आएंगे। उसके बाद दिखाते हैं आपको यहाँ की इनकी बागवानी, इनकी खेती बाड़ी, इनके घरेलू दिनचर्या। जय हो बजरंगबली। चलिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने चमत्कारिक हनुमान जी के मंदिर में। ये हमारे चमत्कारिक हनुमान जी हैं। इसको बजरंगबली का मंदिर कहते हैं। इसमें सामने बोर्ड लिखा गया जय बजरंगबली जी। और ये मंदिर का जीर्णोद्धार जो है, इसमें लिखा गया है श्री बजरंगबली मंदिर का निर्माण श्रीमती एवं श्री ठाकुर बद्री सिंह नेगी, पुत्र स्वर्गीय श्री देवी सिंह नेगी, मातु स्वर्गीय श्री देवकी देवी, ग्राम गंगोड़ा, तोप केतुखाली, पोस्ट एमएडी, जिला अल्मोड़ा, द्वारा अक्टूबर 2000 मेरे ख्याल से 9 में किया गया है। तो साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यह है दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ा सबसे पहले धूप बत्ती कर लेते हैं। उसके बाद आपको इनके रहस्यमय चमत्कार के बारे में बताते हैं। तो ये है हमारे चमत्कारी हनुमान जी, ग्राम सभा गंगोड़ा के केतुखाली तोक में ये स्थित है। और ये आज से लगभग 150 पौने 200 साल पहले इसकी स्थापना की गई, मुझे जहां तक याद है। अब इससे ज्यादा, जो मेरे से ज्यादा उम्र दराज के लोग होंगे वो बता पाएंगे, लेकिन हमने जो इसकी कहानी सुनी, बहुत ही विचित्र और बहुत ही रहस्यमय कहानी है। वास्तव में हनुमान जी का चमत्कार, उस चमत्कार को सुन के आज भी हम नतमस्तक होते हैं इनके चरणों में। और हम उसी चमत्कार की उम्मीद पूरे अपने जीवन में लगाए बैठे हैं। और हुआ भी है, समय समय पर इन्होंने अपना चमत्कार दिखाया हुआ है। पहले से ये खाली एक यहाँ पर चबूतरा टाइप का बना हुआ था और समय समय पर इसका जीर्णोद्धार किया गया। और ये जो है, इसकी नक्काशी जो है, पत्थर होता है हमारे वहां पूरा, तो उसको नीचे गधे से लाके, वो मिस्त्री बेचारे बहुत ही कलाकार थे, तो उन्होंने पूरे अपने हस्त निर्मित कला से इसकी नक्काशी की है। और ये कोई सीमेंट या पीओपी का बना हुआ नहीं है, पूरे पत्थर में नक्काशी की गई है। और मैं सलाम करता हूं ऐसे मिस्त्रियों को, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपने याददाश्त को छोड़ के गए हैं, अपनी कलाकारी को जिंदा रख के गए हैं। तो वो जयंतराम जी उनका नाम था। और ये जो मंदिर की स्थापना की गई, स्वर्गीय हमारे देव सिंह बुबू जी थे, यहीं पर उनका मकान है। उनके सुपुत्र हरसिंह जी रहते हैं यहाँ पर अभी। और एक सुपुत्र हल्द्वानी में रहते हैं, श्री बद्री सिंह जी, जिनके द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। और हाल ही में उनके बच्चों ने यहाँ पर भव्य रामायण का आयोजन किया था। काफी दूर दराज के लोग रामायण का आनंद लेने, रामायण का सुनने, रामायण का आशीर्वाद लेने, हनुमान जी का आशीर्वाद लेने, हनुमान जी का प्रसाद पाने के लिए आए हुए थे यहाँ पर। तो जहां तक मुझे मालूम है, इस मंदिर की स्थापना के बारे में बताया जाता है कि अब पहले से दोस्तों इतने आवागमन के साधन नहीं थे, सुविधा नहीं थी। अब तो खैर ऊपर में रोड आ चुकी है और अभी यहां से रोड की सर्वे हो चुकी है, पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है। उस रोड का निर्माण जल्दी ही होने वाला है। और उस समय साधनों के अभाव में
संसाधनों के अभाव में तो इतना सब कुछ सुविधा नहीं थी यहाँ पर। अब तो यहाँ पर लाइट की सुविधा है, पानी की सुविधा है, सोलर लाइट लगा रखी है हमारे प्रदीप सिंह नेगी जी के द्वारा, और यहाँ पर काफी अच्छे टाइल हाइल बिछाए गए हैं और पेड़ पौधे लगाए गए हैं, गेट बना दिया गया है सुंदर। तो यहाँ पर बताया जाता है कि उन दिनों भूत पिचास का भय था, तो हमारे पूज्य श्री देवी सिंह जी को भी किसी संत द्वारा बताया गया कि आप हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना कीजिए। तो उनके द्वारा मूर्ति बनवाई गई और फिर प्राण प्रतिष्ठा करके यहाँ पर स्थापित की गई। तो इसलिए सच कहा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी ने अपना चमत्कार दिखाया, उस दिन से चारों तरफ चमत्कार फैला हुआ है। आज भी हमारे बजरंगबली हनुमान जी का आशीर्वाद पूरे गांव पर, पूरे क्षेत्र पर बना हुआ है। यहाँ भगवान की इनकी कृपा से ना तो कोई जंगली जानवर, बाघ, सुअर आदि, अब सुअर तो आते रहते हैं खैर, बंदर, लेकिन किसी को क्षति या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये सब इन्हीं का आशीर्वाद है। तो दोस्तों, अब इनके आगे तो हम कुछ नहीं है, इनके बराबर बुद्धि जी तो हम कुछ नहीं है। तो जो भी है इनका आशीर्वाद हम सभी के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे गांव के लिए बना रहे, सब फले फूले। इसी मनोकामना के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। अब मैं आपको ले चलूंगा नीचे, जिनके द्वारा इस मंदिर की देखरेख होती है, और उनके बाग बगीचे और उनकी बागवानी, उनकी दिनचर्या के बारे में आपको बताया जाएगा। अगर बाकी वो घर पर मिलेंगे तो बाकी डिटेल से, बाकी गहराई से इस मंदिर के बारे में उनसे पूछेंगे, क्योंकि वो मुझसे बेहतर जानते हैं, मेरे से उम्र में बड़े हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं अब उनके घर की ओर। तो यह है हमारा पानी का स्टॉक टैंक विश्वा जल स्रोत का। तो पहले से इसी टैंक से चारों ग्राम सभाओं को जाता था पानी, ग्राम सभा गंगोड़ा, ग्राम सभा एमआईडी, ग्राम सभा डींगा, भगना, मौड़ा। लेकिन अब मौड़ा वहां अब जो है एमआईडी की लाइन अलग कर दी गई है और यहाँ से कुनकुली की लाइन भी अलग कर दी गई है। ये केवल ग्राम सभा गंगोड़ा का पेयजल टैंक है और इसका जो है अभी जीर्णोद्धार किया गया जल जीवन मिशन के तहत। ये और ये जो है ग्राम पंचायत मत से। अब हम ये जो यहाँ पर हर सिंह जी रहते हैं, उनके घर की दिनचर्या, उनके घर की बागवानी वगैरह दिखाते हैं। ये उनका जो है घास के लूटे वगैरह हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं लोग। यहाँ पर फूल भी लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर आए हैं जो, तो उनकी बागवानी, उनकी मेहनत को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और ये इन लोगों ने सोलर पैनल भी लगा रखा है ताकि सोलर से बिजली प्राप्त की जा सके। चलो, घर से इन्होंने काफ़ी अच्छी बागवानी कर रखी है। यहाँ पर देखो मटर लगी हुई है फर्स्ट क्लास, और बड़ी प्यारी लग रही मटर। मटर के पौधे अभी हुए रहे हैं। इधर प्याज लगा रखा है, और ये शिमला मिर्ची के पौधे जो मैंने कल बताया था, हाफ डंपिंग या पहाड़ी में जिसको लुरकी कहते हैं और हिंदी में आर्धग्रहण लोग कहते हैं, उस सब जगह अपना प्रभाव दिखा रहा है। देखो यहाँ भी ये सब चौपट कर चुका है लुरकिया। तो इधर लहसुन लगा रखा है। ये पपीता, ये पहले काफी अच्छा होता था, अब पेड़ जो है मेरे पुराना हो चुका है, इसलिए छोटे आ रहे हैं। इधर इनका किचन है और वो नीचे पॉली हाउस है। और बूबी घर में है नहीं, बूबी जी से उस मंदिर के बारे में जरा डिटेल से पूछता, क्योंकि उनको पता होता। और इन्होंने फर्स्ट क्लास ये गाय बांध रखी है, गौ माता की बड़ी सेवा करते हैं। उधर कुंडी है, तो बहुत मेहनत करते हैं। सुबह दूध देते हैं, यहाँ से कम 1 किलोमीटर तो होता ही है। और रोड न आने से, रोड की असुविधा होने से इन लोगों को सारी मेहनत करनी पड़ती है। आटा भी लाना होता है तो सिर से वहां से यहाँ लाना होता है, और सिलेंडर की गाड़ी ऊपर आती है, लेकिन सिलेंडर के लिए भी जो है ऊपर रोड में जाना पड़ता है, और वो भी कम से कम यहाँ से 8 किलोमीटर हो रोड। रोड अभी नई बनने वाली है, उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उम्मीद करता हूँ कि वो रोड जल्दी बन जाए, हम सब लोग उसकी सुविधा पा सके। तो ये है। और अब मैं पॉली हाउस की ओर चलता हूँ। पॉली हाउस में इन्होंने क्या क्या प्रोग्रेस करके है वो दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों, इतनी मेहनत करने के बाद में निराशा तब होती है जब जंगली जानवर नुकसान पहुंचा जाते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद सुअर आए, पूरी इनकी मेहनत पर पानी फेर गए।
और बड़ा दुख भी होता, बड़ा रोना आता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी जो है। और हम तो सरकार से यही गुजारिश कर सकते हैं कि हम छोटे किसानों की तरफ भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये छोटे छोटे किसान ही जो है हमारे जो ग्रामीण के उपभोक्ता हैं और जो लोकल के हैं, तो उन तक ताज़ी सब्जी पहुंचाने का काम जो है यही किसान करते हैं। और काफ़ी अच्छी मेहनत इन्होंने कर रखी है। बंदर और सुअर, इनका आतंक तो लगभग लगा रहता है, और सैल्यूट है इनकी मेहनत को। बहुत घेरवार जितना अपने से हो सकता है इन्होंने पूरी कोशिश के साथ घेरवार कर रखी है, और बंदरों से बचाव कर रखा है, सुअरों से बचाव कर रखा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को प्रेरणा मिलेगी, और मेहनत क्या चीज़ होती है इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। और धन्य हो हमारी दीपा चाची को, जो बेचारी दिन रात इतना मेहनत करती है, और सुबह 1 किलोमीटर कम से कम अम्याड़ी जाती हैं, वहाँ से ऊपर आती हैं। और तो सभी लोगों को इससे सीखना चाहिए। और बगीचों में अच्छा कर रखा है, ठीक है, जीवन यापन का एक छोटा सा जरिया है। अगर जीवन यापन का जरिया नहीं भी है तो ताज़ी सब्जी, ताज़े फल फ्रूट जो भी है खाने को मिल जाते हैं। गाय पाल रखी है, घर का दूध मिलता है, पेस्टिसाइड से मुक्त हैं, और एनर्जी से युक्त हैं। भरपूर एनर्जी घर के उसमें मिलती है। अभी इसमें कोई खाद या कोई पेस्टिसाइड हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो जो गांव के किसान हैं, क्योंकि इन चीज़ों में लागत ज़्यादा आती है और इतनी आमदनी होती नहीं है, तो अपने घर के खाने के लिए जो भी चीज़ उगाते हैं बढ़िया। और हाँ दोस्तों, ये इनका पौधे हाउस है, और जगह का काफ़ी अच्छा यूटिलाइज किया है इन्होंने, और काफ़ी मेहनत करते हैं। तो ये एक संजीवनी और सीबीएम एनजीओ चली हुई थी, तो इस समय दिसंबर में उसका कार्यकाल खत्म हो चुका है। तो उसके द्वारा ये उन्नत किसानों को, मेहनती किसानों को ये पॉली हाउस दिए गए, और इन्होंने इसका अच्छा यूटिलाइज कर रखा है, अच्छी मेहनत करके है, और साबित करके दिखाया है कि वास्तव में इनको ये पॉली हाउस देके बहुत बड़ी उपलब्धि संजीवनी ने की रखी है, एनजीओ ने कर रखी है। और लेकिन यहाँ मैंने देखा कि मेरे पौधे हाउस से ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, गर्मी है काफ़ी। बाप रे, इसमें तो रहा ही नहीं जा रहा है। तो इतनी गर्मी में क्या होगा कि उत्पादन उतना अच्छा नहीं होता है। अब मेरे ख्याल से इन्होंने खीरे लगा देने चाहिए थे इसमें, और खीरे नहीं लगाए, क्योंकि इतनी गर्मी में तो खीरे उग जाने चाहिए थे। अब इसमें वेंटिलेशन की कमी है मेरे ख्याल से। तो वेंटिलेशन, अच्छा, ये जो है जो पीछे से प्लास्टिक है वो ऊपर किया जा सकता है, वो शायद इन्होंने मेरे ख्याल से बंद कर रखा है, इसलिए जो है गर्मी ज़्यादा हो रही है। तो अब ये है, ये है दोस्तों, ये जाली है। तो अगर बाय द वे इस पर्दे को, इस पॉलिथीन को ऊपर किया जाए तो इससे हवा पास हो सकती है। अच्छा कर रखा है, अच्छी मेहनत कर रखी है, बहुत मेहनत करते हैं। तो गेट बना रखा है, इस गेट को देख के बड़ा आनंद आया। ये देखो नेचुरल फूल है, ये है फसला। ये है दोस्तों, तो ये भोजी महाराज है, इनका जो है राज इनका चौकीदार है। और इधर जो है वो जो हल्द्वानी में रहते भी उनका जिक्र किया श्री बाबा जी, जिनके द्वारा